नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेड, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरान महफिल मोहतरम मोहम्मद मिर्ज़ा साहब चिश्ती निज़ामी, सदर महफिल अलहाज मोहम्मद अख्तर मोहिद्दीन साहब इंजीनियर, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा मोहिद्दीन साहब नाज़िम बानी जामिया महदूद अनवारुल कुरान, फैज़पुरा लीडर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन साहब निज़ामी, खतीब जामिया मस्जिद लीडर आवाज मोहम्मद सुल्तान सेठ साहब के अलावा तमाम यहाँ पर मौजूद शरीक नादगो शुरा हज़रत, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और साथियों, 11 महीने की 11 तारीख को एक नूरानी महफिल का इनेकाद अमल में लाना और उससे इस्तेफादा करने का एक मौका हासिल हो, इस नीयत से, इस मकसद से एक बहुत 60-65 साल से मुनक़ता सिलसिले को दोबारा इसको आगाज़ किया गया है। आपके तमाम के ताउन अमल के बगैर ऐसी महफिलें जो है ज़िंदा नहीं रह सकती, और महफिलों से क्या फ़ायदा है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के हालात हम और तमाम के सामने हैं दुनिया की, और ख़ासकर सारी दुनिया में हिंदुस्तान में जो हो रहा है, हिंदुस्तान के हुक्मरान यहाँ की जो इस्लाम की दुश्मनी करने में तुली हुई वो कौमें किस तरीके से हर दिन मुसलमानों को ताक़ुब करने का इरादा रखती हैं और मनसूबा बनाती हैं। तो हमारे लिए जैसा कि सारी दुनिया में 2 रोज़ पहले बारिश नहीं करते, एहतजाज करने वालों के सीनों के ऊपर गोलियां मारे जाते हैं, तो ये फिक्र की हद तक की बात नहीं, सिर्फ हमारे चंद लोगों की हद तक की बात नहीं है, फिक्र की बात है कि इस मुल्क में जो है ना आज सारी दुनिया उठ बैठी है। अगर वो ज़र्फ़ अगर ख़त्म हो गया, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी के बाद उलमा इकराम फरमा रहे, अगर मुसलमान खामोश रहे तो तुम्हारे घरों का एक एक आदमी जो है तबाह अल्लाह ताला तबाह कर देंगे, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन करे, जिक्र जिस अपने हबीब का, तो उनके जिक्र करने के उसकी जो है ना ये कुफ़ार और मुशरिकीन जो है ना उसकी मुखालिफत करके जो है ना आपके ताल्लुक़ से बददबानी कर रहे हैं और गिलाज़त बक रहे हैं अपनी ज़बानों से, तो अल्लाह को गज़ब जरूर, अल्लाह गज़बनाक होंगे ज़रूर होगी, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह ताला अगर मुसलमानों पे अगर गज़बनाक हो गया, अगर तबाह बर्बाद हो गया, और उसे काम मिलता है, उलमा ऐसा जिक्र करते हैं। तो उस वास्ते बहुत कुछ सोचने की और मनसूबाबंदी करने की और मनसूबे पे अमल करने की जरूरत, हिकमत भी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जो है ना हर चीज़ से जो है ना आपकी शख्सियत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम यहाँ पे बुलाने पे अखीर के जो है ना तशरीफ़ लाए, मैं तमाम का इस्तेमाल और खैर मक़दूम करता हूँ। और हमारे उलमा की खिताब के बाद जो शुरा और नाख़ा हज़रात हैं वो भी शायद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात जो है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, सामईन, यकीनन आज का ये जो वक्त है वो इंतहाई तकलीफ का वक्त है। जैसा कि वकील साहब ने जो बात की, यकीनन हर मोमिन की बड़ी तकलीफ है जिसको उन्होंने अपनी ज़ुबान में बयान किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। मुहतरम उलमाए किराम, मशाइख़ीन इज़्ज़ाम, सामईन मुकर्रम, मैंने जो आयत करीमा की तिलावत आपके सामने करने का शर्फ हासिल किया, 22वें पारे की आयत शरीफा है सूरह अहज़ाब की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है, यकीनन जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देते हैं, लाअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया में भी लानत फरमाया है, आखिरत में भी लानत फरमाया है। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और ऐसे लोगों के लिए इहानत आमेज़ रुस्वाकुन अज़ाब उनके लिए तैयार कर रखा है। तकलीफ़ अल्लाह को दे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को तकलीफ़ दे, तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है दुनिया में भी लानत है उसके लिए, आखिरत में भी लानत है। मुअज़्ज़िज़ीन उलमाए किराम, आज जिस उन्वान के तहत खिताब किया जा रहा है, मैं भी उसी उन्वान पर कुछ बोल कर अपने ग़ुलामी का हक़ अदा करने की कोशिश करूँगा। किसी ने कहा है कि हुज्जत न पेश कीजिए सब कुछ फजूल है। हुज्जत न पेश कीजिए सब कुछ फजूल है। हम इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल, हम जो है इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल में। अगर मामला इश्क़ रसूल का आता है फिर वहाँ पर हमारी ज़बानें, रंग व नस्ल तमाम की तमाम तब्दील होती है, जैसे कि मौलाना बता रहे थे और ज़माना भी देख रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये आज का मसला नहीं है, आप तारीख़ इस्लाम उठा कर देखिए। जब जुल्म बड़ा है, ज़्यादती बड़ी है, तो कोशिश ये की गई कि भाई मुसलमान अल्लाह के बड़े बुजुर्ग वली का तज़किरा फरमाए। उस वली का नाम तो मुझे याद नहीं है, मगर वाक़या याद है कि अल्लाह के वली ने अल्लाह की बारगाह में निदा की, मौला तू तेरे हबीब से मोहब्बत करता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हबीब कहता है और कलमे में इब्तिदा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह से। मौला मेरी नज़र में तू तेरे हबीब से इश्क में नाकाम है। होना तो ये चाहिए था कि मोहम्मद तेरे हबीब के नाम से कलमा शुरू हो और तेरा तज़किरा बाद में आए। तो अल्लाह ने उन पे इल्हाम किया, ऐ मेरे बंदे तू सच कहता है, मगर सुन तुम्हारी ज़बानें नापाक होती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह से गुस्ल देता हूँ, फिर मेरे महबूब का नाम तुम्हारी ज़बान ये है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह ताला
صاحب خانہ کی اس محفل سے شہر میں ایک انقلاب برپا ہو، اور اس طرح کی محفلیں آج وقت کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم ہند کے مسلمان بڑے فخر کرنے والے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات پہ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ میرے کر پردہ میرے چین دنیا میں ملے، رات عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، قاضی دل لیے بیٹھے ہیں درے دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ تو تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ تو تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم سے مانگیں گے تم مجھے دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ اس دل کے خانے میں خضرہ سجائے بیٹھے ہیں، اس دل کے خانے میں خضرہ سجائے بیٹھے ہیں، رسول پاک کا حجرہ بنائے بیٹھے ہیں، اس دل کے خانے میں خضرہ سجائے بیٹھے ہیں، رسول پاک کا حجرہ بنائے بیٹھے ہیں، یقین ہے اسی راہ سے حضور گزریں گے، یقین ہے اسی راہ سے حضور گزریں گے، ہم ان کی راہ میں آ کے بچھائے بیٹھے ہیں، یقین ہے اسی راہ سے حضور گزریں گے، ہم ان کی راہ میں آ کے بچھائے بیٹھے ہیں۔ نعت شریف مصرع ہے، مومن زبان چاہیے پروردگار کی، اسی دیکھیے پرسوں ہوا ہے، دیکھیے کیسے گزارے گھڑیاں یہ ہم انتظار کی، کیسے گزارے گھڑیاں یہ ہم انتظار کی، ایسے میں خبر دیجیے اپنے بیمار کی، کیسے گزارے گھڑیاں یہ ہم انتظار کی، ایسے میں خبر دیجیے اپنے بیمار کی۔ یہ مصرع دیکھیے، مدح سرائی کرنے رسول کریم کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ شعر دیکھیے، کافی ہے بوسہ لینا محمد کے نام کا، کافی ہے بوسہ لینا محمد کے نام کا، تعریف کوئی کیا کرے اعلیٰ وقار کی، کافی ہے بوسہ لینا محمد کے نام کا، تعریف کوئی کیا کرے اعلیٰ وقار کی، مل جائے مجھ کو سرور عالم کی خاک پا، مل جائے مجھ کو سرور عالم کی خاک پا، مجھ کو نہیں ہے آرزو باغ و بہار کی، مجھ کو نہیں ہے آرزو باغ و بہار کی۔ شعر دیکھیے، زہر سانپ کا جو تھا وہ کافور ہو گیا،
زہر ساقہ جو تھا وہ کافور ہو گیا، رکھ لی لاج آپ نے یار غار کی۔ سبحان اللہ۔ زہر ساقہ جو تھا وہ کافور ہو گیا، رکھ لی لاج آپ نے یار غار کی۔ دربار عالیہ میں پکارا گیا ہے نام، آخری شعر، دربار عالیہ میں پکارا گیا ہے نام، گھڑیاں گزر ہی جائیں گی اب انتظار کی۔ دربار عالیہ میں پکارا گیا ہے نام، گھڑیاں گزر ہی جائیں گی اب انتظار کی۔ مختبۃ الخاص۔ اترانا شاہد اپنے ان عیبوں کو دیکھ کر، اترانا شاہد اپنے ان عیبوں کو دیکھ کر رکھیں گے لاج حشر میں دامان تار کی۔ اترانا شاہد اپنے ان عیبوں کو دیکھ کر رکھیں گے لاج حشر میں دامان تار کی، کیسے گزاری گھڑیاں میں انتظار کی۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ نور سرکار کو، نور سرکار کو ہر ثمر و گل میں دیکھو، نور سرکار کو ہر ثمر و گل میں دیکھو، اج حسن احمد کو ستاروں میں قمر میں دیکھو، حسن احمد کو ستاروں میں قمر میں دیکھو، نور سرکار کو ان کے جلوے تو ہے نور خدا کا مظہر، ان کے جلوے تو ہے نور خدا کا مظہر، چشم بینا ہو تو، چشم بینا ہو تو ہر برگ و شجر میں دیکھو، چشم بینا ہو تو ان کے جلوے ہی تو ہے نور خدا کا مظہر، ان کے جلوے ہی تو ہے نور خدا کا مظہر، چشم بینا ہو تو ہر پر و شجر میں دیکھو، چشم بینا ہو تو ہر پر و شجر میں دیکھو، نور سرکار کو ان کے اخلاق کو عثمان و علی میں دیکھو، ان کے اخلاق کو عثمان و علی میں دیکھو، ان کے کردار کو، ان کے کردار کو صدیق عمر میں دیکھو، ان کے کردار کو صدیق عمر میں دیکھو، نور سرکار کو آج بھی ان کو پکارو تو خلوص دل سے، آج بھی ان کو پکارو تو خلوص دل سے، کس طرح کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں امداد بھنور میں، کس طرح کرتے ہیں امداد بھنور میں دیکھو، نور سرکار کو ہر ثمر و گل میں دیکھو، حسن احمد کو ستاروں میں قمر میں دیکھو۔ جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے،
पर नजर आए, मक्का की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा मक्का की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, मगरूर को तैबा में कुछ ना नजर आया, मगरूर को तैबा में कुछ ना नजर आया। अर्ज है हक हम पे है, हक हम पे है जो कैसे है मुमकिन अदा हो, हक हम पे है जो कैसे है मुमकिन अदा हुआ, जब नूर हक हुजूर में जलवा नुमा हुआ, और मक्के की कुल फतेह हो मदीने में जंग हो, मक्के की कुल फतेह हो मदीने में जंग हो, खायल जो इश्क के थे उन्हीं का भला हो, खायल जो इश्क थे उन्हीं का भला हो, मक्के की कुल फतेह हो मदीने में जंग हो, खायल जो इश्क के थे उन्हीं का भला हो। जिब्रील देखते हैं जिसे खिरनों में कभी, जिब्रील देखते हैं जिसे खिरनों में कभी, वो तारा है हजार शबों का जगा हुआ, वो तारा है हजार शबों का जगा हुआ। जिब्रील देखते हैं जिसे खिरनों में कभी, वो तारा है हजार शब का जगा हुआ, हजार शबों का जगा हुआ। और दीगर ताल्लुकात हैं यकलख्त मुनक़ता, दीगर ताल्लुकात हैं यकलख्त मुनक़ता। कैसे हुजूर फिर मेरा सजदा अदा हुआ, कैसे हुजूर फिर मेरा सजदा अदा हुआ। और ये शेर सुनिए, ये मौजज़ा है अहमद मुख्तार का सुनो, ये मौजज़ा है अहमद मुख्तार का सुनो। इस्लाम का हरीफ भी उन पर फिदा हुआ, इस्लाम का हरीफ भी उन पर फिदा हुआ। और मफ्ता कहा है बरकत लुआब दहन की ऐसी थी उनके मीर, बरकत लुआब दहन की ऐसी थी उनके मीर, जिस्म और जामे दर्द जो भी था दवा हुआ, जिस्म और जामे दर्द जो भी था दवा हुआ। बरकत लुआब दहन की ऐसी थी उनके मीर, जिस्म और जामे दर्द जो भी था दवा हुआ। हक हम पे है जो कैसे है मुमकिन अदा हुआ, जब नूर हक हुजूर में जलवा नुमा हुआ। एक और नात सुनाने की ख्वाहिश रखता हूँ। अर्ज क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, आपकी जिंदगी जिंदगी रोशनी, आपकी जिंदगी जिंदगी रोशनी, आप मिलते ही सबको मिली रोशनी। आपकी जिंदगी जिंदगी रोशनी। जब आदम अलैहिस्सलाम की विलादत की बात आई तो बारी ताला ने क्या फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को बारी ताला ने अपना खलीफा बनाया। खलीफा का माना क्या है? नायब। मेरा नायब आदम अलैहिस्सलाम, और आदम अलैहिस्सलाम के मुकाम और मर्तबे को जाहिर करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया गया, खाकी मखलूक
और ये नूर मखलूक, सजदे का हुक्म दिया गया। फरिश्तों का जो सरदार था उसका नाम मलिकुल मलकूत, और ये मलिकुल मलकूत की ये कैफियत थी कि एक रिवायत है 600 करोड़ साल इबादत किया उसने। इबादत, रियादत, जिक्र, फिक्र, तस्बीह, तहलील, मगर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, हुक्म खुदाबंदी का इनकार किया। मगर यहाँ जो दावत फिक्र है वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म बारी ताला जो दिया है उसमें क्या रमज है, क्या राज है, क्या असरार है, क्या भेद है। औलिया इकराम साहिबान तसव्वुफ, उन्होंने इनकी जब तहकीक की तो पता लगा कि आदम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मद ही है, उसकी ताज़ीम करवाया। दरअसल ताज़ीम नूर मोहम्मदी की हो रही है। आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम जन्नत में हो रही है। जन्नत में जो जो चीज़ें खल्क़ की गई सब खमीदा सर हो रही है। दरअसल वो ताज़ीम नूर मोहम्मदी की हो रही है। चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है, तो सिर्फ 2 बातें करूँगा। आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ात पाक को कोई मामूली नहीं समझना चाहिए। आपकी तारीफ अगर जानता है तो अल्लाह जानता है, अल्लाह की तारीफ जानते हैं तो आप जानते हैं, और कोई नहीं जान सकते। और जिस किसी ने मुकाम और मर्तबा पाया है विलायत में, विलायत के भी मुकाम और मरातिब है, तो जिसको जिस कदर आका से इश्क और मोहब्बत है उन्होंने उसी कदर बुलंद मर्तबा पाया, ना कि उसने अमल से और हुसूल इल्म से। आका के ताल्लुक से मजीद 1-2 बात बताऊंगा मैं आपसे। नाम खुदा के साथ मोहम्मद का नाम है, इतनी बुलंद मंजिल खैरुल अनाम है। अल्लाह का शरीक तो कोई नहीं मगर इनके बगैर कलमा हक नागवाम है। क्या बात।